हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज देवेंद्र चौहान। आज का हमारा टॉपिक है बाल मील। बाल मील हमारा साइज रिडक्शंस के अंडर में आता है। साइज रिडक्शंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी ड्रग जिसका पार्टिकल साइज रिड्यूस किया जा सकता है, उसको हम साइज रिडक्शंस बोलते हैं। इसके अंडर हम बाल मील पढ़ेंगे। बाल मील क्या होता है? बाल मिल कंसिस्टिंग ऑफ द रोटेटिंग ड्रम। जो बाल मिल होता है वह एक रोटेटिंग ड्रम से बना हुआ होता है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, दिस इज द रोटेटिंग ड्रम। रोटेटिंग ड्रम का मतलब यह है जो ड्रम होता है ये अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इसलिए हमने बोला इट इज ए रोटेटिंग ड्रम विच कंसिस्ट ऑफ स्टील बॉल्स एंड पेबल्स। विच कंसिस्टिंग ऑफ द स्टील बॉल्स। इसके अंदर जब भी हम सब किसी भी ड्रग का साइज रिड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमने स्टील बॉल्स की सहायता पड़ती है, या फिर पेबल्स मतलब कि कोई भी स्टोन हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज की हमने इस चीज में सहायता पड़ती है। प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। इंपैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल्स पर यह काम करता है। इंपैक्ट का मतलब होता है जब भी कोई ड्रग पार्टिकल किसी भी चीज से टकराता है और वह टूट जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंपैक्ट। एट्रिशन का मतलब होता है रबिंग, किसी भी चीज से रब हो जाना कंटिन्यूसली, तो वह उसका साइज पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है। तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इंपैक्ट एंड एडिशन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रिंसिपल्स पूछ लिया जाता है एग्जिट एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट वन, कम ऑन द डायग्राम। डायग्राम को हम कंस्ट्रक्शंस की सहायता से पढ़ेंगे। बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ द होलो सिलेंड्रिकल माउंटेड ऑन शाफ्ट। जो बॉल मिल होता है इसके अंदर एक होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, जो कि अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। रोटेट ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अनुसार ये रोटेट होता है। ये जो आप देख रहे हो सिलेंड्रिकल, ठीक है, होलो सिलेंड्रिकल ड्रम, ये अपने एक्सिस पर रोटेट होता है, जिसके कारण इसके अंदर स्टील बॉल्स आर यूज्ड फॉर क्रशिंग दी ड्रग। आप देख सकते हो जो हमने स्टील बॉल्स है वो ब्लू मार्क से कर रखे हैं, तो ये हमारा जो है ये सभी स्टील बॉल्स हैं। और जो रेड से हमने कर रखा है दैट वन इज द फीड मटेरियल। फीड मटेरियल्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, हमारा फार्मास्यूटिकल्स कोई भी ड्रग हो सकती है। तो हमने इसके अंदर स्टील बॉल्स का यूज किया और हमने एक्टिव ड्रग को डाला जिसका कि हमने पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है। द सिलेंडर कंटेन बॉल्स दैट ऑक्यूपाई 30 to 50% वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यस, जो हम इसके अंदर स्टील बॉल को डालेंगे सिलेंडर के अंदर, वह हमारा 30 से और 50 तक ही स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उससे ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करना। रीजन, यदि लेट्स सपोज आपने इसके अंदर 100% स्टील बॉल्स और ड्रग डाल दी तो वो रोटेट नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। रोटेट नहीं होगी तो इंपैक्ट और एडिशन प्रिंसिपल शो ही नहीं हो पाएगा। तो उसी के कारण इसको रोटेशन होने पे, ताकि ये इंपैक्ट हो, एडिशन हो, रबिंग हो, तो इसलिए हम इसमें 30 to 50% ही स्टील बॉल्स और ड्रग को यूज किया जाता है। ओके, नाउ कम ऑन द वर्किंग। ये कैसे कार्य करता है? स्टील बॉल्स एंड ड्रग्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिलेंडर। सबसे पहले हमारे पास जो बॉल मिल है इसके अंदर जो ये सिलेंडर है इसके अंदर हम अपने स्टील बॉल को इंट्रोड्यूस करेंगे और एक्टिव ड्रग फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स है, ठीक है, उसको हम डालेंगे। फीड मटेरियल बोल सकते हो आप। लिड को ओपन किया, उसके अंदर डाले और लिड को कंप्लीटली टाइटली क्लोज्ड कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद बॉल मिल रोटेट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट द नॉर्मल स्पीड। यस, दिस इज द इंपोर्टेंट, एट द नॉर्मल स्पीड। जो बॉल मिल होएगा उसको ऑन करेंगे और वो अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट करेगा नॉर्मल स्पीड पर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि बॉल मिल की जो ड्रम की रोटेशन की स्पीड हमने तय करनी है कि वो कितनी स्पीड पे रोटेट करे। इसकी 3 स्पीड है, एट लो स्पीड, एट हाई स्पीड एंड नॉर्मल स्पीड। विच वन इज द बेस्ट? एट लो स्पीड। लो स्पीड पे क्या होगा? बॉल्स स्लाइड ऑन ईच अदर एंड पार्टिकल साइज रिडक्शन डज नॉट टेक प्लेस। स्लो स्पीड होगी तो इसमें नॉर्मली स्लाइड होएगा। नॉर्मली स्लाइड होगा तो इतना ज्यादा प्रॉपर एक्शन शो होने को नहीं मिलेगा कि जिससे हमारी ड्रग रिड्यूस हो सके। सो डज नॉट टेक प्लेस द साइज रिडक्शन ऑफ द ड्रग लो स्पीड पर। एट हाई स्पीड पे क्या आएगा?
balls away from each other, hence grinding does not take place। अब किसी भी चीज की रोटेट हो रही है, इसके अंदर हमारी स्टील बॉल्स हैं और ड्रग्स हैं, वो हाई स्पीड से रोटेट कर दिए। यदि हाई स्पीड से रोटेट करेंगे तो हमारी जो स्टील बॉल्स है वे अवे फ्रॉम ईच अदर हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। यदि एक दूसरे से दूर होगी तो कोई भी एक्शन शो नहीं कर पाएंगी, ना ही इम्पैक्ट शो हो पाएगा, ना ही ड्रग एट्रिशन शो हो पाएगा। ठीक है, तो इसके कारण बॉल्स एक दूसरे से दूर होगी, कोई भी यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट या एट्रिशंस देखने को हमको नहीं मिला, जिसके कारण हमारे ड्रग में कोई भी साइज रिडक्शंस नहीं हो पाएगा एट द हाई स्पीड। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं, स्टील बॉल्स पिक अप बाय द रोटेशन एंड फॉल डाउन टू द बॉटम। नॉर्मल स्पीड पे क्या होगा, हमारी जो स्टील बॉल्स होती हैं वे एक हाइट पे जाएंगी रोटेशन के द्वारा और ऊपर से गिर जाएंगी। अब यहाँ पे दोनों इंपैक्ट और एट्रिशंस आप देख सकते हो, ऊपर जाएंगी रोटेशंस के द्वारा तो उनमें एट्रिशंस होगी, और ऊपर से जाने के बाद ठीक है वो गिर जाएंगी, बॉटम में गिर जाएंगी। जैसे ही वो गिरेंगी तो इंपैक्ट शो होगा, क्योंकि अब स्टील बॉल्स हैं, ड्रग के ऊपर गिरेगी तो इंपैक्ट शो होगा और जिसके कारण उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। सो हमारे लिए सबसे बेस्ट है नॉर्मल स्पीड। एक बार देखिएगा, स्टील बॉल्स पिक अप बाय द रोटेशन से ऊपर जाएंगी एंड फॉल डाउन टू द बॉटम, और वो बॉटम में गिर जाएंगी। हेंस इंपैक्ट एंड एट्रिशन टेक प्लेस एंड साइज रिडक्शन ऑफ द ड्रग फॉर्म, जिसके कारण इंपैक्ट भी शो होगा, एट्रिशन भी शो होगा और हमारे ड्रग का साइज रिडक्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज यूजेस। यूजेस में आप देख सकते हो इसका यूज कहाँ किया जाता है, बाल मिल का। इट इज यूज्ड फॉर द पेरेंटल प्रोडक्ट्स। पेरेंटल का मतलब होता है वह ड्रग जो आईवी या आईएम रूट से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दी जाती है, उसको हम पेरेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं। पेरेंटल प्रोडक्ट्स की जो कंपनियां होती हैं वहां पे जब भी बैच बनाया जाता है, बल्क में बैच बनाया जाता है, तो कुछ ऐसी ड्रग हैं जिससे कि ड्रग का मास तैयार हो जाता है। ठीक है, और वो एक लार्ज पार्टिकल साइज बना लेती हैं। अब उस लार्ज पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए हम बाल मिल का यूज करते हैं। उस अपने बल्क को जो हमने बनाया है, बैच बनाया, उसको बाल मिल से पास करवाएंगे और जिससे कि उसकी जो ड्रग का पार्टिकल साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारे एक स्टेबल डोसेज फॉर्म बन जाएगी। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है वह प्रिपरेशंस जो आइज के लिए यूज की जाती है। सिमिलरली वे में कोई भी जब ऑप्थेल्मिक में हम बैच बनाते हैं तो कई बार ड्रग्स का एक लार्ज पार्टिकल साइज ग्लोब्यूल्स तैयार हो जाता है और उसको खत्म करने के लिए हमने बाल मिल से पास करना पड़ता है ताकि उसकी जो ड्रग होती है वो बिल्कुल फाइन हो जाए और वो रिड्यूस द पार्टिकल साइज हो जाए। सो इट इज यूज्ड इन द पेरेंटल प्रिपरेशंस एंड द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। यहाँ से एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन राइज होएगा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द बाल मिल। आंसर आपका रहेगा इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशंस। इंपैक्ट और एट्रिशंस के प्रिंसिपल पर यह काम करता है। सो डेफिनेटली प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आप इस चीज को देख सकते हो बाल मिल को।